IMF का तकनीकी मिशन पाकिस्तान में हुक्मरानी से मुताल्लिक शोबों और इदारों के जायजे के लिए हम दौरे पर है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में IMF से कमिट किया था कि वह बदउनवानी के खिलाफ इदारा जाती सलाहियतों को मजबूत करने, जामे तरक्की, कारोबार और सरमायाकारी के लिए मसावी मौक़े फराहम करेगा। इन मकासद के लिए एक साख्ती मयार मुकर्रर किया गया। जुलाई 2025 तक गवर्नेंस और करप्शन के हवाले से रिपोर्ट शाया की जाएगी, जिसमें बदउनवानी के सद्देबाब और इस्लाहात की निशानदही की जाएगी। यह मिशन अदलिया के साथ साथ मालियाती महसूलात और इलेक्शन कमीशन के आला अहदेदारों की क़यादत के साथ भी बातचीत करेगा। मिशन मालियाती निज़ाम व ज़ब्त, मरकजी बैंक की कारकर्दगी, मालियाती शोबे की निगरानी, मार्केट के जवाबित, कानून की हुक्मरानी और मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की माली मुआवनत जैसे बुनियादी उमूर की भी जांच करेगा। इसी मकसद के लिए IMF की टीम अदलिया, वजारत खजाना, FBR, स्टेट बैंक, ऑडिटर जनरल, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून के साथ बातचीत करेगी। IMF कर्ज देने वाले ममालिक को मैक्रो इकनॉमिक अदम तवाज़ुन दुरुस्त करने, महंगाई कम करने, तिजारत, ज़र मुबादला और दीगर मार्केट इस्लाहात जैसे इक़दामात पर तजावीज़ देता है ताकि कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सके और तवील मुद्दती इक़्तिसादी तरक्की को सपोर्ट किया जा सके। 1997 में IMF ने इक़्तिसादी हुक्मरानी से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने के लिए एक पॉलिसी अपनाई जो गवर्नेंस के मसाइल के बारे में रहनुमा हिदायत के तौर पर शामिल की गई। इस पॉलिसी के निफाज को मजीद मुस्तहकम करने के लिए IMF ने 2018 में एक नया गवर्नेंस पॉलिसी फ्रेमवर्क मुतारिफ कराया ताकि हुक्मरानी के मसाइल पर रुकन ममालिक के साथ ज़्यादा मुनज़्ज़म और मौसर अंदाज में बातचीत की जा सके। IMF 2018 से 20 तक श्रीलंका, मौरितानिया, कैमरून, ज़ैम्बिया और बेनिन जैसे ममालिक के लिए ऐसी रिपोर्ट्स जारी कर चुका है। पाकिस्तान ने बदउनवानी से निमटने, जामे तरक्की और सरमायाकारी के लिए मुसावी मौक़े फराहम करने के अज़्म के तहत अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन बराए इंसदादे बदउनवानी की मुकम्मल रिपोर्ट इस जायजे की तकमील के फ़ौरन बाद शाया करने की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अब देखना यह होगा कि क्या पाकिस्तान बदउनवानी के खात्मे, अदालती और रेगुलेटरी निज़ाम के मसाइल, दयानतदारी और तर्ज हुक्मरानी को मजबूत करने और शफाफियत के फ़रोग के लिए IMF मिशन के रिपोर्ट का फ़ायदा उठा पाएगा। पाकिस्तान का नामुकम्मल इस्लाहाती एजेंडा ज़्यादातर टैक्स, तिजारत, तबादला, मालियाती पॉलिसी और दीगर शोबों पर मरकूज रहा है। मौजूदा हालात का तकाजा है कि हमारे पॉलिसी साज सिर्फ माशी बुनियादी उसूलों को ही तरजीह न दें, बल्कि अदालती निज़ाम, कानून नाफिज करने वाले इदारे, तालीम, सेहत, ब्यूरोक्रेसी, दीगर इदारों को भी मुस्तहकम करें। इन बुनियादी इस्लाहात के बगैर ना तो पैदावारी सलाहियत में इजाफा होगा, ना टैक्स आमदन और तिजारत को फ़रोग मिलेगा। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या IMF से प्रोग्राम से मशरूत ये रिपोर्ट पाकिस्तान के मसाइल को कम करने का सबब बनेगी? पैनल क्या राय रखता है, इसी सवाल के जरिए जानते हैं। IMF मिशन 6 शोबे, नाकिस गवर्नेंस, करप्शन, माली इंतजामात, इस्लाहात, कानून की हुक्मरानी से मुताल्लिक़ सिफारिशात आलमी इदारे बार बार तशख़ीस कर चुके। क्या अब की बार पाकिस्तान फ़ायदा उठा पाएगा? हसन निसार साहब, ये घर की सफाई क्या बाहर वालों की रिपोर्टों पर मुमकिन हो पाएगी? मुझे तो हंसी आ रही है। 77 साल के बाद नाक़िस गवर्नेंस, करप्शन, माली इंतजामात, इस्लाहात, कानून की हुक्मरानी को बाकी रह क्या गया? खुदा का नाम है यार, किसी को ठेके पे दे दो मुल्क, खुदा की पनाह। देखो बात सुनो, ये आपने कहा है ना कि क्या अब की बार पाकिस्तान फ़ायदा उठाएगा, उठा पाएगा। जिन्होंने 77 साल लगा के बेड़ा गर्क किया है, वो 7 साल, 17 साल, 27 साल में ये कर लेंगे? कोई डंडा और डिक्टेशन हो तो शायद, वरना मुमकिन नहीं है। एक और बात आप काबिल गौर, आपको क्या बता रहे हैं वो, इस ग्लोबल विलेज में आयशा अच्छे से अच्छा, खूबसूरत से खूबसूरत मॉडल, कोई सीक्रेट नहीं है। लेकिन हमारी घटिया अनाएं, ज़ाती मुफाद, पागलपन तक पहुंची हुई हवस इक़्तिदार, मेरिट की मौत, जाली जमहूरियत, ज़बानी कलामी आइन के होते हुए ये नामुमकिन है। राजनीति नहीं है यहाँ, बदनीयती है। और बात समझने के लिए बात सुने, किसी IMF की नहीं, एक जुमला काफ़ी है जो सदियों पहले हमें बताया गया था। सैयदुल कौम खादिमुहुम, कौम का सरबराह या कायद या रहनुमा उसका खादिम होता है। इन्होंने प्रोटोकॉल नहीं मुकदे, सही है, बुनियादी तौर पे मुनाफिक हैं। बात सुने, अमीरुल मोमिनीन का मतलब शायद करोड़ में से एक आदमी को मालूम ना हो। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने पहली बार जब अपने बारे में यह लफ्ज किसी वफद के सरबराह से सुना तो ही वाज शॉक्ड। उसके बाद यह लफ्ज शुरू हुआ। अमीर निकला है अमर से। अमर उस पत्थर को कहते हैं जो सहरा में भटकने से बचा ले आपको, चूंकि सहरा में भटक जाओ तो वापसी नामुमकिन है। दुरुस्त। और इंतहाई अजियतनाक मौत
नसीब होती है। ये IMF बताएगा, इन बदबख्तों को ये नहीं पता। सैयदुल कौम खादमहुम, आखिरी बात हजरत उमर की सुन लो, वो कहा करते थे, मैं अमीरुल मोमिनीन होने की बजाय मैं कोई ऊंट होता, एक ऐसा ऊंट जिसने चारा खाया होता, और फिर वो उसे अपने जिस्म से खारिज कर देता। ये हजरत उमर बिन खत्ताब जैसा, ये नहीं होना, नहीं होना। ठीक, जौहरी बुनियादी तब्दीलियां बड़े लेवल पे, जब तक वह कुछ भी नहीं, डूब मरने का मकाम है IMF तुम्हें। क्या बुनियादी बातें पूछ रहा है आफ्टर 77 years? अब तो वो रिपोर्ट बना के देखो, भी करनी। ठीक हो गया हसन साहब, ठीक है। इनके तन पे कपड़ा है ही कोई नहीं। इफ्तिखार साहब, पाकिस्तान आगाज से ही बड़ी ताकतों और मालियाती इदारों के कर्जों या इमदाद का मरहून मिन्नत रहा है। तरक्की याफ्ता ममालिक तो छोड़, भारत तक जिस तरह की इस्लाहात जिस तर्ज की हम वो भी नहीं कर पाए, और अब तो शहबाज हुकूमत कमिट कर चुकी है। जुलाई में जो निशानदेही जब तक होती है, रिपोर्ट आती है, हसन साहब कह रहे हैं मुमकिन नहीं है। क्या ये इस्लाहाती अमल शुरू हो पाएगा? शुरू ही हो पाएगा? बिल्कुल, क्यों नहीं शुरू हो पाएगा, बिल्कुल। आईनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मौजूद हैं, पार्लियामेंट मौजूद है। पार्लियामेंट इन मसाइल का हल करे, जिन जिन शोबाजात में इस्लाहात करनी है खुल के करे, कौम को इत्मीनान में ले और बताए वो क्या चाहते हैं। और जहाँ तक IMF के मिशन का सवाल है, जब आप किसी से कर्ज लेंगे तो पूछेगा तो सही कि ये जो कर्ज ले के पैसे कहाँ खर्च रहे हो, तो उसको इतना तौहीन अमेज़ रवैया ना बना लें हम खुद ही बैठे बैठे कि हमारे मुल्क में जाली जमहूरियत है। यानी आप खुद मान रहे हैं कि आपके मुल्क में जाली जमहूरियत है, तो फिर IMF को तो ये तहकीक करनी नहीं चाहिए। पैसा लिया है, गवर्नेंस नहीं है, हम सब कहते हैं गवर्नेंस नहीं है, गवर्नेंस होनी चाहिए। करप्शन के बारे में कौन कहता है करप्शन नहीं हो रही? हम मानते हैं करप्शन हो तो उसका मदावा भी करें, नैब की तरह नहीं, ऐसा जल्द फैसला हो। बिल्कुल इस्लाहात होंगी। कानून की हुक्मरानी के मुतालिक सफारशात की बात हम पिछले हिस्से में डिबेट कर चुके हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में गैर मुल्की जो सरमायाकारी उसका तहफ़्फ़ुज़ हो, IMF चाहता है, बिल्कुल सही चाहता है। और ये जो ये एक अदारा बनाया NFI, क्या पता नहीं एक अदारा बनाया, हाँ, उसमें भी ये गारंटी दी गई है कि गैर मुल्की सरमायाकारी जो होगी उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अपना सवाल नामा पेश किया जाए तो कोई बुरी बात तो नहीं। आपसे सवाल नामा आपको दे रहे हैं ना, आप जवाब लिख के दें। आप घबरा क्यों रहे हैं? और आप ये क्यों समझ रहे हैं कि जो उस्ताद आपसे सवाल कर रहा है वो उसको सवाल करने का हक़ नहीं है? आपने उससे पैसे लिए हैं, कर्जा लिया है, वापस कर रहे हैं। और ये जो प्रोटोकॉल की बात हुई, सारा पैसा प्रोटोकॉल की गाड़ियों में तो खर्च नहीं होता। मामलात इससे ज़्यादा गंभीर हैं। उन गंभीर मामलात को ना तो हम मीडिया पर डिस्कस करते हैं और बहस करते हैं, वो मामलात ज़ेर बहस आने चाहिए। और वो मामलात हैं कि पाकिस्तान में गवर्नेंस ख़त्म हो गई है और ये चारों पांचों जो चीज़ें वो कह रहे हैं वो गवर्नेंस से मुतल्लिक हैं। मैं इस मसले में IMF की हमायत करता हूँ कि वो ये सवालात उठाए और फिर मैं तवक्को करता हूँ कि हमारा मीडिया जो है जब ये सवालात उठाए जाएँ तो उनके पीछा करेगा और इसकी तजावीज़ पेश करेगा। क्योंकि ये नहीं है कि मेरा मुल्क जो है ना वो यूट्यूबर जो हैं वो चलाना शुरू कर दें और यूट्यूबर हमें बताना शुरू करें कि मुल्क को कैसे चलाना है। मुल्क को चलाने का फैसला पार्लियामेंट करेगी और इस सवालात का जवाब भी पार्लियामेंट को देना होगा। और पार्लियामेंट में सिर्फ हुक्मरान तबका ही नहीं होता, पार्लियामेंट में अपोजिशन भी होती है। अपोजिशन को भी इन पॉइंट्स के ऊपर वो सुना है। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि एक बहुत बड़ा कागज़ों का दत्था लेके पहुँचे हैं IMF के पास। ये वही होगा कंटिन्यूटी ऑफ वो 284 सफ़ात। ये नहीं है काम अपोजिशन का। अपोजिशन का काम है कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस निशानदेही करें इन खराबियों की और मुतबादल तजावीज़ पेश करें। मुतबादल तजावीज़ पेश किए बगैर इस मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकती। ज़ैगम साहब, ग्लोबल साउथ के कई ममालिक जिन्होंने तरक्की की है, चीन, ब्राज़ील, इंडिया, जनूबी अफ्रीका, खुद से इस्लाहात की हैं। कोई IMF की रिपोर्ट्स या तजावीज़ के बायस तरक्की नहीं की है। तो फिर सबक तो ये हुआ कि अपने घर की सफाई खुद करना पड़ती है और खुद पता होता है इंसान को उसके घर में क्या बुराइयां और किस बायस वो बुराइयां जन्म ले रही हैं। अब ये जो रिपोर्ट अगर आएगी और पब्लिश भी कर दी, हमने कमिट किया है, तो ये माहिरीन मईशत और मुहक्किकीन की तहकीक के काम आएगी या फिर जो कुछ इफ्तिखार साहब कह रहे हैं होगा और होना चाहिए वो भी होगा? आयशा, आपने बहुत अच्छी बात की और असल बुनियादी मसला ही यही है। रिफॉर्म जो होते हैं वो होम ग्रोन होते हैं।
वो खुद किए जाते हैं और मुल्क खुद करते हैं। अगर IMF के हाथों हमारे रिफॉर्म होने होते तो जिस डॉक्टर से 21 दफा ऑपरेशन करवाया है उसके पास 22 दफा क्यों जाते? IMF की एक लिमिटेड मैंडेट होती है। वो मुल्क जो शदीद माशी बहरान में होता है, जिसके डॉलर कम रहे होते हैं, जहाज ज्यादा हो रहे होते हैं, मतलब क्राइसिस ऑफ पेमेंट होता है, उसकी वो माशी इस्तेकाम में मदद करता है और बताता है कि कैसे आपने एक बैलेंस ऑफ पेमेंट कायम करना है। और उसमें पाकिस्तान इस वक्त कामयाब हुआ है। शॉर्ट रन में हमेशा कामयाब होता है, लेकिन साल 2 साल के बाद हम वापस पहुंच जाते हैं जहां पर हम खड़े थे। उसकी वजह यह है कि रिफॉर्म की कोई ख्वाहिश हमारी रूलिंग एलीट में मौजूद नहीं है, क्योंकि रिफॉर्म की एक कीमत होती है और उस कीमत का एक बड़ा हिस्सा रूलिंग एलीट को, हुकूमती रियासती अशराफिया को खुद देना पड़ता है। जिस तरह की वो मईशत चला रहे होते हैं, वो मईशत सस्टेनेबल नहीं होती। तो देर पर तब्दीली ये नहीं करना चाहते। आप देखिए, चीफ जस्टिस साहब से जो IMF के वफद की मुलाकात हुई, उसमें 2 लफ्ज चीफ जस्टिस साहब ने बताई है। एक, उन्होंने कहा जी प्रॉपर्टी राइट्स की बात की और मुआहदों की पासदारी की बात की। आप तसव्वुर कीजिए, ये वो 2 चीजें हैं जहां से जदीद मईशत शुरू हुई थी आज से सैकड़ों साल पहले, और हम वहीं तक नहीं पहुंचे। आप मुझे बताइए, आप लाहौर में बैठी हैं, आप किसी करीबी जिले में जाके जमीन खरीद सकती हैं और आपको ये तसल्ली होगी कि हफ्ते बाद, महीने बाद, साल बाद वो जमीन किसी और की नहीं होगी, किसी कब्जा ग्रुप के पास नहीं चली जाएगी, आपके साथ मुकम्मल धोखा नहीं होगा। यह आपके प्रॉपर्टी राइट्स। और उसके बाद मुआहदों की पासदारी, किसी के साथ कारोबारी मुआहदा करके देखिए, आपके साथ फ्रॉड कर लेगा तो क्या आपको कोई मदद कानूनी मिल सकती है? बिल्कुल नहीं। क्या अदालत में केस आपका मदद करेगा? 20 साल आपकी मदद नहीं की जाएगी। क्या इतना काम भी पाकिस्तान की हुकूमतें खुद नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अपने ताल्लुकात हैं। तो जब तक अपनी विल नहीं होगी, जब तक ये खुद नहीं करेंगे, IMF कुछ नहीं कर सकता, वर्ल्ड बैंक कुछ नहीं कर सकता, एशियन डेवलपमेंट बैंक कुछ नहीं कर सकता। रिफॉर्म की विल और ख्वाहिश ना हो तो कैसे होगा? शहजाद साहब, फौजी और सिविल हुक्मरान कई तरह की इस्लाहात मुतारिफ करने के नारे लगा चुके, जुज़वी कोशिशें भी हुई, हासिल वसूल नहीं हुआ, मगर बहैसियत रियासत अब पाकिस्तान के पास मजीद तसाहुल पसंदी की गुंजाइश बच गई है कि हम मजीद इग्नोर कर सकते हैं? इस मामले को ऐसे छोड़ा जा सकता है क्या? आयशा, IMF पाकिस्तान को क्यों कर्जा देता है? क्या वजह? ये 22वीं मरतबा उन्होंने आके पाकिस्तान को कर्जा दिया। पहले तो चलें कुछ उसमें कुछ ऐसी टर्न्स थी जो कि गालिबन कुछ अरसा पहले तक कम थी, लेकिन पिछले चंद सालों में तवातर के साथ, पिछले 20, 25, 30 सालों में तवातर के साथ पाकिस्तान जा रहा है। क्या वजह है? 25 करोड़ अवाम है इस मुल्क के अंदर। अगर ये मुल्क खुदा न खास्ता और उनकी वो ना अपने तौर पे कायम रहे, एक न्यूक्लियर पार्ट कंट्री, मिलिट्री जो कि टॉप 10 के अंदर आती है, यानी इतनी उसकी तादाद है आपकी अफवाज पाकिस्तान, इतनी कुव्वत है उनके अंदर, टॉप 10 के अंदर शामिल होती हैं। जब ये सब कुछ है तो फिर इस मुल्क को खुदा न खास्ता ये बिखर जाए, ये अवाम बिखर जाए, उनका कोई अपनी जगह पे कोई एंकर ना हो, तो वो कितना खतरनाक हो जाएगा। वो तमाम न्यूक्लियर पार्क पे कौन किसका कमांड एंड कंट्रोल रह जाएगा। तो इसलिए जब वो इस तरह के मुल्क को देखते हैं तो कोशिश करते हैं कि कभी मुल्क उस नहज पे ना पहुंचे जहां पर के खुदा न खास्ता। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, आज ही की रिपोर्ट है मालियाती इदारे, एक इंटरनेशनल मालियाती इदारे की, कि पाकिस्तान के अंदर तमाम कर्जों के जो प्रोग्राम हैं, उसके बाद जो इंडिविजुअल्स हैं, जो शख्सियात हैं, वो तो बहुत ज्यादा अमीर हो जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान की मईशत कभी अमीर नहीं होती और वो संभल नहीं पाती, बल्कि हर उस प्रोग्राम के बाद दोबारा उस जगह जहां खड़ी हो जाती है जहां पर कि IMF को फिर से आना पड़ता है। और IMF आता है तो फिर सऊदी अरब भी अपने कर्जे देता है, UAE भी देता है और चीन भी देता है। जब तक IMF नहीं आता, ये तीनों मुल्क अपना किसी किस्म का कोई कर्जा पाकिस्तान को देने के लिए तैयार नहीं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, एक ग्लोबल मालियाती निजाम को IMF ने चलाना है। वो जामिन है उस निजाम का, माली निजाम का, जो कि दुनिया भर में चल रहा है। उस मालियाती निजाम को कायम रखने के लिए पाकिस्तान जैसे मुल्क को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो इससे खेल खेले। आज तक हम खेलते रहे हैं इसके साथ। इसी वजह से पाकिस्तान की मईशत उस जगह पे नहीं पहुंच पाई जहां पे इस अपने आप को खुद से सस्टेन कर सके, और बारहा हमें वापस जाना पड़ता है। क्या वो काम हो रहा है? आप मुझे बताइए, क्या हमारे तौर तरीके बदले हैं? नहीं। क्या हमारे जो एलिट्स हैं उनके रवैये बदले? नहीं। क्या हमारे खर्चात में कमी आई है? नहीं। क्या आपने देखा है कि कोई गाड़ियों शाड़ियों की कमी हुई हो, गवर्नमेंट की कंट्रोल किया गया हो? क्या आपने देखा है कि गवर्नमेंट के अखराजात में कमी आई है? अभी हसन साहब कह रहे थे, प्रोटोकॉल देख लें, कितने कितने कॉन्वॉय कितने बड़े बड़े हैं,
सिर्फ एक आदमी के नहीं, तकरीबन हर एक का यहाँ पे याद। तो कैसे कह सकते हैं वो आईएमएफ जब ये सब कुछ देखता है और सब सफारत खाने यहाँ बैठे जो कि आईएमएफ को हिस्सा देने वाले या उनको अपना कर्जा देने वाले हैं, वो सब कहते हैं कि किस किस्म के मुल्क को आप कर्जा दे रहे हैं जो अपने आप को मामलात को खुद ही संभाल सकता। तो बदकिस्मती हमारी ये है, आपके सवाल का जवाब ये है कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी आदत बहुत ज्यादा सिर्फ जाती हैसियत के अंदर रह गई हैं, हम अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकते।